the most important reaction of phenol, that is the कोलबेज रिएक्शन. कोलबेज रिएक्शन में जो फिनॉक्साइड आयन है उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं विद द कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, जिससे सैलिसिलिक एसिड आपको मिलता है. फर्स्ट, बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड वी गेट सोडियम फिनॉक्साइड, and then it is treated with carbon dioxide, which is a weak electrophile, followed by acidification gives salicylic acid, which is 2-hydroxybenzoic acid. और आपको मालूम है when you carried out acidification of salicylic acid you get acetyl salicylate, which is popularly known as aspirin. एसिडिफिकेशन में आपने यहाँ पढ़ा था इसी चैप्टर में. वो एस्प्रिन है, वो एज ए एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक ड्रग की तरह यूज होता है, यानी कि पेन को एबॉलिश करने में और टेम्परेचर को रिड्यूस करने में यूज की जा सकती है. एस्प्रिन का यूज हार्ट अटैक में भी होता है. जैसे आपको बताया था पहले, एस्प्रिन जो है एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो क्लॉटिंग होने से रोकता है. तो जनरली जो हार्ट अटैक आता है वो ब्लॉकेज की वजह से आता है. तो अगर एस्प्रिन टाइमली दे दी जाए वाटर में डिजोल्व करके, या डिस्प्रिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है, तो क्लॉटिंग को डिसॉल्व कर देगा एस्प्रिन, और हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे राइमर टाइमर रिएक्शन की. ये भी इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है. इसमें आप फिनॉल का ट्रीटमेंट जो है वो क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली से कराते हैं, जिससे कि ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है OH ग्रुप, एंड द कंपाउंड इज कॉल्ड सैलिसिल्डिहाइड. यहाँ क्वेश्चंस भी आता है, आपके पास क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई यहाँ पे ऑर्थो पर COH क्यों गया, यहाँ पर ऑर्थो पर CHO क्यों गया, जबकि ऑर्थो पर आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो स्टेरिक हिंड्रेंस फील करता है इस OH ग्रुप से. उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशन में जो CHO है या COH है वो ऑर्थो पोजीशन पर ही आ रहा है. तो इसका रीजन आप इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग के बेस पर देने वाले हैं. यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है. इसी तरह से यहाँ पर भी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है दैट इज द मेन प्रोडक्ट बोथ इन कोलबेज रिएक्शन एंड रीमर टीमन रिएक्शन. तो इसकी मैकेनिज्म अगर आप नहीं भी करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपको कन्वर्जन आता है, कन्वर्ट फिनॉल टू सैलिसिल्डिहाइड और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो आप इसके बाद डायरेक्टली ये प्रोडक्ट बना के दिखा सकते हैं, लेकिन एसिडिफिकेशन दिखाना मस्ट है. तो ये इंटरमीडिएट आप नहीं भी दिखाना चाहेंगे तो भी चलेगा. अदरवाइज इंटरमीडिएट कैसे आता है वो बहुत आसान चीज़ है. देखिए, जब ये क्लोरोफॉर्म और ये NOH रिएक्शन करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो ये OH पार्ट है NOH का वो, और ये H, ये चला जाएगा. ये H पॉजिटिव है और ये OH नेगेटिव है, ये वाटर एलिमिनेट हो गया, और जो Na है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ONA आ गया. और इसी तरह से यहाँ पर जो H है ये, इसमें हेट्रोलिटिक फिशन होगा और ये बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा इस तरह से. ये बॉन्ड इस तरह से टूट जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये यहाँ से एक Cl नेगेटिव को अपने साथ ले लेगा, HCl एलिमिनेट हो जाएगा और बचेगा CHCl2, और वो CHCl2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. यहाँ पर जब आप इसका NOH से ट्रीटमेंट कराएंगे तो एक स्टेप यहाँ पर और भी बढ़ाया जा सकता है. इस तरह से ये वाला स्टेप बढ़ा सकते हैं इसमें आप. यहाँ पर जो CH है ये
दो OH जो है इन दोनों Cl की जगह आ जाएंगे और ये NaCl निकल जाएगा, 2 NaCl निकल जाएगा और इस CH के साथ 2 OH आ जाएंगे। ये बात ध्यान रखेंगे, किसी भी एक कार्बन एटम पर 2 OH ग्रुप एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो स्टेबिलिटी कम होने की वजह से जल्दी से वाटर को लूज करके यहाँ पर ये H2O चला जाएगा और एक O केवल बचेगा, वो यहाँ पर CHO आ रहा है, यानी कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप भी दिखा सकते हैं आप। और जब आप एसिडिफिकेशन कराएंगे HCl से तो ये NaCl एलिमिनेट हो जाएगा, H यहाँ पर लग जाएगा और इस तरह से आपको सैलिसिलल्डिहाइड जो है वो मिल जाएगा एज अ मेन प्रोडक्ट। ऑर्थो पर इसलिए आएगा क्योंकि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या जो अमाउंट है वो ज़्यादा बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। ये बड़ा ही अच्छा रिएक्शन है जिससे कि आप फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्टली, और बेंजीन से तो आप जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स आपने 11th में 12th में पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे वो सब आप बना सकते हो। तो जब आप फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ हीट करेंगे तो ये Zn और ये O एलिमिनेट हो जाएगा, H यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि बेंजीन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन बोर्ड में काफी बार पूछी जा चुकी है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं फिनॉल का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में या फिर एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, तो जो फिनॉल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा सेकंड कीटोन्स में, सॉरी, तो ये आपके बेंजोक्विनोन बन जाएगा। काफी बार रिएक्शन ये बोर्ड में पूछी गई है। ये देखिए कि इक्वेशन है, यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। गिव स्ट्रक्चर ऑफ द products you would expect when each of the following alcohol react with। मैं एक करके आपको सब बता देता हूँ। देखिए ब्यूटेन 1 ऑल, दिस इज ब्यूटेन 1 ऑल, और इसका ट्रीटमेंट आप करेंगे HCl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो अगर आपको याद आ रहा है इसको हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, जहाँ कहीं भी OH होगा उसकी जगह हेलोजन एटम आ जाएगा। सो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट CH3CH2, दिस इज 1 क्लोरोब्यूटेन यू विल गेट, राइट। और यही रिएक्शन अगर आप इसकी HBr से कराओगे, रिएक्टेंट तो सेम ही है ना, 3 बार करानी है ABC, तो ये A वाला प्रोडक्ट हो गया आपका। B में रिएक्टेंट तो यही रहने वाला है, ट्रीटमेंट आप HBr से इस बार करा रहे हो, तो इन प्लेस ऑफ OH यू विल गेट Br, यहाँ पर B आ जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और SOCl2 से अगर कराओगे आप तो ये रिएक्टेंट तो यही रहने वाला है, जहाँ कहीं भी OH होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा Cl, लेकिन OH कौन सा होना चाहिए, अल्कोहलिक होना चाहिए। तो यही वाला प्रोडक्ट आपका जो फर्स्ट वाला बना है ये बन जाएगा। सेकंड कंपाउंड देख लेते हैं, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। इसको मैंने इस तरह से लिख लिया, देखिए दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। इसमें भी कुछ नहीं होना है, तीनों रिएक्शन में फर्स्ट वाले में तो क्या होगा, फर्स्ट वाले में OH की जगह Cl आ जाएगा, सेकंड वाले में OH की जगह Br आ जाएगा, और थर्ड वाला जो है उसमें भी OH की जगह Cl आ जाएगा। बस इतना चेंज आपको करना है, ठीक है, वो प्रोडक्ट आपके मिल जाएंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन। predict the major product of acid catalyzed dehydration of 1 methyl cyclohexanol। ये कंपाउंड है, देखिए 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, तो ये कंपाउंड है आपके पास। इसका एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन कराना है आपको, या आप किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से करा सकते हो। तो ये जो है आपके पास ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा, ये भी बीटा है और ये भी बीटा कार्बन है। तो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे केवल यहाँ पे केवल कार्बन है और यहाँ भी CH2 है और यहाँ पर CH3। तो किसी भी एक बीटा कार्बन से चला जाएगा जिससे H का नंबर कम होगा।
तो मैं आपको मेन प्रोडक्ट बता रहा हूँ, देखिए यहाँ से भी जा सकता है, इस बीटा कार्बन से H चला गया और ये CH3SC रहा और ये OH और यहाँ बीटा कार्बन से एक H, तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ये प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब दूसरा है ब्यूटेन 1ऑल, मेजर प्रोडक्ट ही पूछा गया आपसे ना, तो ये बन जाएगा आपका। फिर आपके पास है ब्यूटेन 1ऑल, ब्यूटेन 1ऑल का एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन अगर आप कराएंगे, देखिए दिस इज ब्यूटेन 1ऑल, इसमें नंबर 1 पर OH लगाते, ब्यूटेन 1 ऑल हो गया। इसका एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन कराएंगे, किसी भी एसिड की प्रेजेंस में करा सकते हैं कंसंट्रेटेड, तो ये अल्फा कार्बन हो गया। इसका नेक्स्ट बीटा, तो ऑप्शन नहीं है बीटा में, ये वाले C कार्बन से H जाएगा, सो यू विल गेट ब्यूट 1 इन एज अ मेन प्रोडक्ट। ये OH चला गया यहाँ से और इस बीटा कार्बन से वाला एक H चला गया, यू विल गेट ब्यूट 1 इन एज अ मेन प्रोडक्ट। ऑर्थो पैरानाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन फिनॉल, तो नाइट्रो कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इस O बॉन्ड H के बीच की पोलैरिटी को बढ़ा देता है। यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इस O बॉन्ड H के बीच की पोलैरिटी को बढ़ा देगा, यानी कि यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ये कैसा बना देगा NO2 ग्रुप, इसको मोर आयनिक। मोर आयनिक बनाने का मतलब है ये आसानी से H को रिलीज कर सकता है, तो आप ऐसा बताएंगे NO2 group is electron withdrawing group which increases the polarity of O bond H in phenol and makes it more ionic in nature। और फिर आपसे कहा draw the resonance structures of the corresponding phenoxide ion, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स आपने क्लोरोबेंजीन में पड़े हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको जो फिनॉक्साइड आयन बनेंगे NO2 ग्रुप लगने के बाद, H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद, वो स्टेबलाइज हो जाएंगे थ्रू रेजोनेंस, तो वो स्ट्रक्चर्स आपको बना के दिखाने। फिर ये राइमर टाइमर रिएक्शन अभी आपने पढ़ी, ये कोलवेज रिएक्शन आपने पढ़ी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार कन्वर्जन में या बाइंडिंग फॉर्म में आ चुके हैं। ये टॉपिक इस बार हट गए हैं आपके पास। सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स जैसे मिथेनॉल है, इथेनॉल है, ये दो टॉपिक ही इस पूरे चैप्टर में से हटे, बाकी कुछ नहीं डिलीट हुआ है। तो मिथेनॉल को अगर कोई पी लेगा तो पर्सन ब्लाइंड हो जाता है, ठीक है, तो इसका यूज नहीं करना चाहिए। और इथेनॉल का यूज करेगा तो उसे फिर कभी कभी वो काफी हंसता रहता है ना, आपको पता है। अल्कोहल का, इथेनॉल का यूज तो आपको पता ही होगा अच्छे से, काफी लोग शाम को करते हैं, लेकिन इसका मिस यूज ना हो तो उसके लिए डीनेचुरेशन करा देते हैं। डीनेचुरेशन में क्या कराते हैं, अगर कमर्शियली अल्कोहल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है बल्क में, तो उसमें कॉपर सल्फेट और पायरीडीन मिला देते हैं। कॉपर सल्फेट इसलिए मिला देते हैं उसका कलर चेंज हो जाए, और पायरीडीन इसलिए मिला देते हैं उसकी स्मेल काफी फाउल होती है, कि अगर उसको कोई पीना भी चाहे तो उसकी बैड स्मेल की वजह से ना पी पाए। तो ये डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल कहलाता है। आजकल तो अल्कोहल का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है सैनिटाइजर में, राइट। तो जो सरफेस डिसइंफेक्टेंट है उसमें करीब 90% अल्कोहल रहता है, और जो जनरल हम यूज कर रहे हैं सैनिटाइजेशन के लिए, वो अल्कोहल में अल्कोहल का परसेंटेज कितना होता है, 70% होता है आपका। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ईथर्स की तरफ। इनको हम कॉमनली ROR- बोल देते हैं। ईथर्स को कॉमनली हम बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन। IUPAC में जो नेमिंग है ईथर्स की, वो हम एल्कोक्सी एल्केन की तरह बोलते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का, जो छोटा ग्रुप है उसको अल्कोक्सी बोलते हैं, और जो बड़ा अल्काइल ग्रुप होता है उसको हम एल्केन बोलते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है, ये दिस इज मिथॉक्सी इथेन,
दिस इज मिथॉक्सी मीथेन। कार्बन का नंबर जैसे ही 2 से ज्यादा होगा आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी। इट इज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। इट इज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। इसी तरह से अगर पोजीशन इसकी चेंज कर दें हम, 1 2 3 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इट इज 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, राइट। तो इस तरह से हम इनको नेमिंग दे सकते हैं, कॉमनली भी नाम इनको बता सकते हैं हम। देखिए इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं मिथाइल इथाइल ईथर। इसको बोल सकते हैं मिथाइल प्रोपाइल ईथर, कॉमन नेम है। ये डाई मिथाइल ईथर भी इसको बोल सकते हैं। जैसे ये कंपाउंड आपके पास है C2H5O C2H5, सो इट इज डाई इथाइल ईथर। कुछ और कंपाउंड देख लेते हैं। ये देखिए ये बेंजीन पर OCH3 जब लग जाएगा, सो इट इज मिथॉक्सी बेंजीन। दिस इज मिथॉक्सी बेंजीन। दिस इज मिथॉक्सी एंड दिस इज बेंजीन। इसको हम एनिसोल भी बोलते हैं। कॉमनली इस कंपाउंड को एनिसोल ही बोला जाता है। अगर इस तरह का कंपाउंड हो जिसमें बेंजीन के ऊपर OC2H5 लगाओ, सो इट इज इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, अभी जैसे नाम और आएंगे और बात कर लेंगे। नाउ वी गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स, दीज ईथर्स। तो जो फर्स्ट मेथड है दैट इज बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये आपने पढ़ा हुआ है। देखिए अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आप कराएंगे 443 केल्विन पर, देन यू गेट एल्कीन। इसकी मैकेनिज्म आपने पहले पढ़ ली है इन द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। और अगर आप अल्कोहल्स का ट्रीटमेंट कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 से एट 413 केल्विन, देन यू विल गेट ईथर। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म आपको समझना होगा। मैं इसकी मैकेनिज्म आपको पढ़ा रहा हूँ, कैसे हम अल्कोहल से जो है वो ईथर्स ऑब्टेन करते हैं। देखिए जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, दिस इज इथेनॉल 1 मॉलिक्यूल, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस है। देखिए टेम्परेचर अगर 413 केल्विन रहेगा तो ये डिहाइड्रेशन होगा। और ये देखिए ये OH और इसका जो H है ये एलिमिनेट हो जाएगा, और ये C2H5, ये OC2H5, यानी कि ईथर एज अ मेन प्रोडक्ट आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए पहले स्टेप में क्या होने वाला है, जैसे आपने बाकी दो मैकेनिज्म पढ़ी बिल्कुल वैसी ही मैकेनिज्म यहाँ पर भी है। जो कैटलिस्ट है आपके पास वो H2SO4 है कंसंट्रेटेड। ये H पॉजिटिव आयन जो है वो फर्निश करेगा सोल्यूशन में। और ये H पॉजिटिव आयन जो है ये जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ जो ऑक्सीजन है न्यूक्लियोफिलिक है और ये H पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर जाएगा। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। ये बन गया आपके पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपको मिलेगा। स्टेप सेकंड में देखिए क्या होगा,
स्टेप सेकंड में ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है, ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखिए C2H5 को, तो ये CH3CH2 पॉजिटिव बन जाएगा, कार्बोकैटायन, और ये वाटर जो है ये रिमूव हो जाएगा। और सेकेंड स्टेप में ही ये जो कार्बोकैटायन बना था, इस पर न्यूक्लियोफिलिक जो दूसरा जो मॉलिक्यूल अल्कोहल का ये इस पर अटैक करेगा। देखिए इसको मैंने ऐसा लिख लिया है, CH2 CH दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, इसमें जो ऑक्सीजन है न्यूक्लियोफिलिक है, ये इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा और ये इंटरमीडिएट बनाएगा, CH3 CH2O H CH2 CH3, और यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ये आपके पास प्रोटोनेटेड ईथर है, दिस इज प्रोटोनेटेड ईथर। और जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा, डीप्रोटोनेशन, स्टेप थर्ड। देखिए ये जो प्रोटोनेटेड ईथर बना है आपके पास, CH3 CH2 और जैसा आप जानते हैं कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, तो ये जो आपके पास HSO4 नेगेटिव है, ये यहाँ पर डीप्रोटोनेशन में हेल्प करेगा। ये जो आपका O बॉन्ड H ये हेटेरोटिकली टूटेगा, ये H पॉजिटिव और ये HSO4 नेगेटिव, ये H2SO4 यानी कि जो कैटलिस्ट है वो रीजनरेट हो गया, एंड यू विल गेट योर डिजायर प्रोडक्ट, दैट इज इथॉक्सी इथेन। तो मैकेनिज्म लगभग वही है जैसे कि आपने पहले दो मैकेनिज्म चैप्टर में पढ़ा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप में जो कैटलिस्ट है H2SO4 H पॉजिटिव आयन फर्निश करेगा, दैट H पॉजिटिव आयंस आर गेन्ड बाय द वन ऑफ द अल्कोहल मॉलिक्यूल, और यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। तो आप लिख सकते हैं स्टेप फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब सेकेंड स्टेप में जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है ये वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा और एक कार्बोकैटायन बनेगा, और इस कार्बोकैटायन पर दूसरा जो अल्कोहल मॉलिक्यूल था ये वाला, इसका जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है ऑक्सीजन का, वो अटैक करेगा और प्रोटोनेटेड ईथर बनेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो हेडिंग में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड ईथर, प्रोटोनेटेड ईथर। और थर्ड स्टेप में वही डीप्रोटोनेशन होगा और आपका डिजायर प्रोडक्ट जो ईथर है वो आपको मिल जाएगा। सभी रिएक्शन में मैकेनिज्म में हमने यही पढ़ा है, कैटलिस्ट जो H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है वो मेन रिएक्टेंट उसको गेन करेगा और जो स्पीशीज बनेगी नेक्स्ट स्टेप में, सभी रिएक्शन में ये वाला स्टेप थोड़ा चेंज है बस, फर्स्ट और थर्ड तो सेम ही है, डीप्रोटोनेशन सभी में होना है, और पहले स्टेप में H पॉजिटिव आयन जो मेन रिएक्टेंट है वो एब्जॉर्ब करेगा। एक रिएक्शन यहाँ पे प्रिपरेशन की आपको सिर्फ और पढ़नी है, ईथर में बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड, तो आपको ईथर मिल जाएगा। देखिए एक रिएक्शन यहाँ पर लिखकर दिखाई है इन्होंने, मैं भी आपको 2-3 रिएक्शन यहाँ लिखकर दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 ONA प्लस CH3Br, ये आपके पास एल्काइल हैलाइड है, ये सोडियम एल्कोक्साइड है आपके पास, ये NaBr चला जाएगा और CH3 CH2 OCH3 ये आपके पास ईथर बन जाएगा।
आप देख सकते हैं प्राइमरी आपके पास एल्कोक्साइड है, मैंने इस बार सेकेंडरी एल्कोक्साइड ले लिया है। ये सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड है ना। इसका ट्रीटमेंट कराएंगे अल्काइल हैलाइड से, तो भी ये NaBr एलिमिनेट हो जाएगा और you will get 2-methoxypropane. This is 2-methoxypropane. आप ऐसा भी कर सकते हो, टर्शरी एल्कोक्साइड ले लो, ये ले लिया मैंने सोडियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड है आपके सामने, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो ये NaBr एलिमिनेट हो जाएगा एंड यू विल गेट टर्शरी ईथर। तो ये आप समझ सकते हैं, ये प्राइमरी ईथर है, ये सेकेंडरी ईथर है, ये टर्शरी ईथर है। तो इस तरह से विलियमसन सिंथेसिस से एक एल्कोक्साइड और एक अल्काइल हैलाइड लेकर के आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ईथर बना सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि टर्शरी एल्कोक्साइड लेकर के टर्शरी ईथर तो बन सकते हैं, जैसा आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है वाला एग्जाम्पल। आप टर्शरी एल्कोक्साइड लेकर के टर्शरी ईथर तो बना सकते हैं, लेकिन ये टर्शरी एल्कोक्साइड है, टर्शरी ईथर बन जाएंगे नो डाउट। लेकिन गलती से भी अगर ऐसा ले लिया, कैसा कि अगर एल्काइल हैलाइड आपने टर्शरी ले लिया और एल्कोक्साइड प्राइमरी ले लिया, तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? देखिए, ये NaBr एलिमिनेट हो जाएगा और इस बार जो ये सोडियम, ये जो एल्कोक्साइड आयन है CH3O नेगेटिव, इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा काम करेगा? ये इस समय स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि ये हमारे पास एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, सॉरी ये टर्शरी कार्बोकैटायन हमारे पास बनेगा यहाँ पर। और इस टर्शरी कार्बोकैटायन पर ये स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से, बल्की ग्रुप होने की वजह से, ये OCH3 नेगेटिव जो है, रादर इट वर्क्स एट अ न्यूक्लियोफाइल, इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि प्रोटॉन रिसेप्टर की तरह काम करेगा और इन तीनों CH3 में से किसी भी एक CH3 से H को एलिमिनेट कर लेगा and it will form CH3OH and we get the main product as alkene. ये इसकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन, दिस इज कॉल्ड limitation of Williamson synthesis. Better results are obtained if the alkyl halide is primary. In case secondary or tertiary alkyl halide, elimination competes over substitution. क्या कहा? In case of secondary and tertiary alkyl halide, elimination competes over substitution, जो यहाँ मैंने आपको दिखाया है। If a tertiary alkyl halide is used, an alkene is the only reaction product and no ether is formed. सेकेंडरी वाले में तो ईथर बन सकते थोड़े बहुत, लेकिन अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लिया जैसा कि हमने यहाँ लिया हुआ है, तो कोई चांस नहीं है ईथर बनने का। फॉर एग्जाम्पल, द रिएक्शन ऑफ CH3ONA with CH3 ईथर ब्यूटाइल ब्रोमाइड गिव एक्सक्लूसिवली 2-methyl propene. दिस इज 2-methyl propene, जैसा आपको यहाँ दिखाया हुआ है स्क्रीन पर। इसका रीजन भी इन्होंने दिया होगा। इट इज बिकॉज द एल्कोक्साइड आयन आर नॉट न्यूक्लियोफाइल ओनली but strong base also. They react with alkyl halide leading to elimination reaction, जैसा मैंने आपको भी बताया था। जैसे ये एग्जाम्पल है, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, कह रहे ये रिएक्शन दी गई है ईथर बनाने के लिए, जिसमें प्राइमरी अल्कोक्साइड है और टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। कह रहे क्या ये रिएक्शन टर्ड ब्यूटाइल ईथर बनाने के लिए अच्छी रिएक्शन है? क्या ये जो प्रोडक्ट बना है इस रिएक्शन में सही बना है? तो नहीं बना है, क्योंकि ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड आपको नहीं लेना है। ये टर्शरी कार्बोकैटायन बनाएगा, ये बल्की ग्रुप से, और यहाँ पे जो C2H5O नेगेटिव है, ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा रादर देना न्यूक्लियोफाइल। तो पूछें व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, तो ये तो नहीं होगा। क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। एल्कीन बनेगा। और दूसरी बात, राइट अ सुटेबल रिएक्शन।
और आप चाहते हैं कि ये टर्शियरी ईथर बने ही बने, तो आप एल्काइल हैलाइड प्राइमरी ले लो जैसा यहाँ लिया हुआ है, और जो एल्कोक्साइड है आपका वो आप टर्शियरी ले लो। अगर हम किसी भी फिनॉक्साइड आयन की, सोडियम फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन किसी भी अल्काइल हैलाइड से कराएं, देखिए मैं रिएक्शन आपको लिख के दिखाता हूँ। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड और इसका ट्रीटमेंट आप CH3Br से या किसी भी अल्काइल हैलाइड से करा देंगे तो ये NaBr जो ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये OCH3 यहाँ पर आ जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन यानी कि एनिसोल आपको मिल जाएगा एज ए मेन प्रोडक्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें अगर, तो जो ईथर्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर H बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही कम होती है, वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं। तो जो लार्ज डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट्स में अल्कोहल्स के और ईथर का, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका 307 है ईथर का और इसका जो है अल्कोहल का 390 करीब है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस की वजह से होता है अल्कोहल्स में, जबकि ईथर के केस में H बॉन्डिंग नहीं होती। जो लोअर ईथर्स होते हैं वो थोड़े बहुत वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं क्योंकि H बॉन्डिंग बना सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ईथर में पॉसिबल नहीं हो पाती है। केमिकल रिएक्शंस में हम बात करेंगे क्लीवेज ऑफ C बॉन्ड O बॉन्ड इन ईथर। क्लीवेज ऑफ C बॉन्ड O बॉन्ड इन ईथर में केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि अगर आप इसकी रिएक्शन किसी अल्काइल हैलाइड से कराते हो तो जो हैलाइड आयन है इट विल गो विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। देखिए बहुत एक ही बार में समझ लीजिए बात को और इसको मेक इट ए पॉइंट। द हैलाइड आयन गोज विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप CH3 है, ये दूसरा एल्काइल ग्रुप है, छोटा कौन सा है CH3, तो बस ये वाला कोड बनेगा। हैलाइड आयन विल गो विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। चला गया साहब, बाकी क्या बचा CH3 CH2OH, चला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। द हैलाइड आयन विल गो विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये नहीं तो एक्सेप्शन आ रहा है यहाँ पर, मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल लिख के दिखा रहा हूँ। दिस इज 1-इथॉक्सी प्रोपेन। इसमें आप अगर HI का ट्रीटमेंट कराएंगे तो इसमें बॉन्ड वो ब्रेक होगा जिसमें कि अल्काइल ग्रुप छोटे, मतलब हैलाइड आयन जो छोटे अल्काइल ग्रुप के संग जाएगा, C2H5I प्लस